हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्राप्ति और मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी फैसिनेटिंग तो लगती है, पर किसकी? मेरी। आपको सुननी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है। पर सबसे पहले जिन लोगों को अपना बर्थडे बहुत ज़्यादा पसंद है, गिव मी अ चीयर गाइस। 29 अप्रैल 2007 मेरा जन्मदिन। हाँ, अभी आने ही वाला है। मुझे तो मेरा जन्मदिन बहुत पसंद है, मैं तो पागल ही हो जाती हूँ अपने बर्थडे के लिए। पर तब क्या हो जब तुम्हारे चारों ओर बस अंधेरा हो और तभी एक किरण तुम्हारे चेहरे तक आए, आंखों में अपनी रोशनी छोड़ जाए जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाए। वो किसकी रोशनी होती है? 2019। मेरे पास ऐसे भारी सवालों के कोई जवाब नहीं थे और ना ही किसी ने मुझसे मांगे थे। ये बातें तो मेरे घर के ड्राइंग रूम में बड़ों के बीच चल रही थी। हम छोटे होने का ना एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि हम जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तब लोग वहाँ चाहे कितने ही मायूस हो, पर हमें देखते ही तुरंत हंसी का मुखौटा लगाकर हमें हंसाने में जुट जाते हैं। बड़े होकर ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, हम मुखौटा लगाकर ही रूम में एंटर होते हैं। पर मेरा मेरे दादू के साथ बड़ा ही फिल्टर फ्री और करीबी रिश्ता रहा है। घर में चाहे किसी की ना सुने, मुझे हक है उन्हें डांटने का और प्यार से समझाने का। सुबह से लेकर देर रात तक घर में सिर्फ मेरे ही नाम की गूंज सुनाई देती। छोटी से छोटी कंघी से लेकर बड़े से बड़ा सूटकेस, दादू को जो कुछ भी चाहिए उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं। 2022 मैंने मेरे 10th बोर्ड्स के पेपर दिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 95%। पर आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की हुई? मेरे दादू की आंखों में मैं उनकी पोती हूँ, इस बात का चमकता हुआ गुरूर देखने की। जिस इंसान ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, वही इंसान जब आपको ज़िंदगी के खुले मैदान में दौड़ते देखे, और सिर्फ दौड़ते ही नहीं जीतते देखे, तो मुझे नहीं लगता कि सफलता की इससे अच्छी परिभाषा और कोई हो सकती है। मेरे घर में मेरे दादू, पापा, बुआ सब इंजीनियर्स हैं और फ़ोन के छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने आप को गूगल में नौकरी मिलने के काबिल समझकर मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो ही दिया। मैंने साइंस ले ली। ज़िंदगी चल रही थी, पर अब घर में मेरे नाम की वो गूंज थोड़ी कम सुनाई देने लगी, क्योंकि स्कूल, पढ़ाई, ट्यूशन्स में मैं इतनी बिजी हो जाती कि कभी कभी तो 2 दिनों तक दादू को मुंह भी नहीं दिखाया होता था। पर फिर भी ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी, वक्त बीतता गया। हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो और इस प्रोसेस का जब हमें अंदाज़ा लगे तो दिल का एक हिस्सा खाली सा लगने लगता है। मेरे दादू जो हर शाम बाहर चलने जाया करते थे, आज सिर्फ सोसाइटी का एक चक्कर ही लगाया करते हैं। जो इंसान बीमारी से कोसों दूर था, पता ही नहीं चला कब चलते चलते उन्होंने बीमारी से हाथ मिला लिया। ज़िंदगी चल रही थी, फिर थोड़े दिन दादू चाचू के वहाँ रहने गए, एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मिसिंग हिम। किसी को भी मिस करने का ना एक बेसिक सा रूल होता है, आप उस इंसान को तभी मिस करते हो जब वो इंसान हमारे करीब नहीं होता। कुछ महीने बीते और दादू घर वापस आए। उनके लिए फूलों से रास्ता सजाया, धूमधाम से स्वागत किया। पर अब उनके हाथ की वो लकड़ी वॉकर में बदल चुकी थी। पहले से थोड़े कमज़ोर लग रहे थे। पता चला उनको पार्किंसंस प्लस है। मेरी दुनिया मानो वहीं पर थम गई और मैं कैसे दादू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकूं, ये सोचने लगी। थोड़े दिन बाद उनके लिए एक देखभाल करने वाले भैया को भी रखा गया। पर अभी भी घर में गूंज तो मेरे ही नाम की सुनाई देती, क्योंकि आपको तो पता है ना कि छोटी से छोटी कंघी से लेकर बड़े से बड़ा सूटकेस, दादू को जो कुछ भी चाहिए उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं। 29 अप्रैल 2023, जी हाँ, मेरा जन्मदिन। पर उस दिन दादू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर भी हर साल की तरह मुझे बर्थडे चेक दिया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा 12th में भी नाम रोशन करना, खूब खूब प्रगति करो। मैं दोपहर को फ्रेंड्स के साथ लंच करने के लिए बाहर गई। फिर वहाँ से लौटते वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और मैं घर आई। मैं जब छोटी थी और घर में जब छोटी मोटी लड़ाई हो जाती तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता और मैं दादू के पीछे जाकर छुप जाती, क्योंकि वो मेरी सेफेस्ट प्लेस थे।
मैं घर में एंटर होती हूँ, घर वाले सब बाहर खड़े हैं। वो लोग आंखों से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि कोई तो बात है जो मुझे नहीं बतानी है, पर मेरा अंदर का डर मुझ पर इतना हावी हो उठा कि मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, दादू। मेरे पापा ने मुझे संभालते हुए कहा कि दादू नहीं रहे। मेरी दुनिया मानो वहीं पर थम गई। उसी लम्हे से मेरा सबसे पसंदीदा दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन बन चुका था। अब घर खाली सा लगता है यार, क्योंकि दादू की आवाज़ में मेरे नाम की वो गूंज नहीं सुनाई देती। पर हाँ, दादू ने बोला था 12th में नाम रोशन करने का मतलब करने का। मैंने 12th की एग्ज़ाम्स दी और बहुत अच्छे परसेंटेज आए, 93%। पर मुझे जहाँ चाहिए था वहाँ एडमिशन नहीं मिला। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था और दादू के साथ ना होने का एहसास मुझे खाए जा रहा था। मेरी ज़िंदगी अंधेरे में चली जा रही थी। इवेंचुअली मेरा एडमिशन हुआ और आज जब मैंने कॉलेज की कॉम्पिटिशन्स जीती और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ और अपने पैशन को भी फॉलो करती हूँ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दादू तो लगातार मेरे साथ ही थे। जैसे कि वो मुझे कहना चाहते हो, अमनदीप सर के वर्ड्स में कहूँ तो, प्राप्ति, गीत को भी आदित्य ट्रेन छूटने पर ही मिला था, तो कुछ काम गलत होने देना। आज जब मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ हूँ वो मेरे दादू की वजह से ही हूँ, और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पर मेरे दिमाग में उस वक्त मेरे घर के ड्राइंग रूम में हो रही वो बातें गूंजने लगी। तब क्या हो जब तुम्हारे चारों ओर बस अंधेरा हो और तभी एक किरण तुम्हारे चेहरे तक आए, आँखों में अपनी रोशनी छोड़ जाए जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाए। वो किसकी रोशनी होती है? आज मेरे पास जवाब है। वो रोशनी होती है उनकी जो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। वो रोशनी होती है उनकी जो तुम पे जान निसार करते हैं, जो तुम्हें बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं और जो पास ना होते हुए भी तुम्हारे आसपास ही है ये जताना चाहते हैं। वो रोशनी है मेरे दादू की। मुझे तो मेरी रोशनी मिल गई और शायद आपको भी मिल जाए। आई लव यू दादू, थैंक यू।